Hello everyone, this is Amal Sinha, and in this class we are about to learn about the very important and significant portion of the Indian Constitution. इसलिए कि प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। यहां से हमें पता चलता है कि पूरा संविधान किसके लिए और कौन अंगीकृत करता है, हु इज गोइंग टू अडॉप्ट, और ये कौन लिख रहा है, किसके लिए लिखी जा रही है। सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्यों नहीं एग्जाम्स यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम्स हो जैसे CUET के एग्जाम्स, या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स, या फिर वन डे एग्जाम्स लाइक द SSC, बैंक PO एंड PCS। तो इस टॉपिक में हम प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट कवर पेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, and it's very beautifully designed, where the Constitution of India and the emblem with the Satyamev Jayate, the core value of the Indian society. इसके बारे में अगर हम कहें, इसको अगर बहुत गौर से देखेंगे आप, तो it's a design, and this design is designed by नंदलाल बोस। और भारत के संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं वो सभी एक पेंटिंग से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट पेंटिंग, सभी के सभी पोर्शन में ये पेंटिंग आपको मिलेंगे। डिफरेंट जो इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रदर्शित करती है, जो इंडिया के सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये बात इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि ये सभी कल्चर का हिस्सा है, और कल्चरल वैल्यूज को पूरा का पूरा समाहित किया गया है भारत के संविधान में। सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया? मांडुक्य उपनिषद से, जो कि अथर्ववेद का पार्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो बिकॉज दिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कहां से। जैसे ये जो एम्बलम है वो सारनाथ से लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो यहां से हमारे पास 3 क्वेश्चंस पूरे हो गए। एम्बलम कहां से लिया गया? सारनाथ से, सारनाथ अशोका पिलर, एंड सत्यमेव जयते फ्रॉम द मांडुक्य उपनिषद। और मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद का पार्ट है, जो 4 ऋग्वेद का एक वेद है। एंड दिस इज द एम्बलम, दिस इज वेरी ब्यूटिफुली कार्व्ड ऑन द स्टोन, सिंगल स्टोन। ये सिंगल एकाश्म है, एक पत्थर पे बनाया गया भारत का एम्बलम, जो भारत को रिप्रेजेंट करता है एंड आर्ट एंड कल्चर को हमारे रिप्रेजेंट करता है कि कितना अभी भी इसकी शाइन आप देखें। ये प्रेसिडेंट हाउस, इंडिया के प्रेसिडेंट हाउस में ये रिप्रेजेंटेड है, ये रखा गया है। एंड हियर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज द थिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रियम्बल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको उद्देशिका। उद्देशिका, उद्देशिका। इट मीन्स उद्देश्य क्या है हमारा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है। और ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग जो है उसको एक बार में पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं, ये है वी कॉमा द पीपल ऑफ इंडिया। देन व्हाई वी आर सेइंग सच थिंग्स? बिकॉज वी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी, हम, इसका हिंदी क्या कह रहा है? हम कौन? द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, नहीं, यानी कि हम जो भारत के लोग हैं वो, हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। कैसा देश बनाना चाहते हैं? देश बनाना चाह रहे हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नहीं क्या है?
having so many people of India. And who is the people of India? Article 1 of the Indian Constitution define who is the, what is India? No? And India क्या कहता है? India that is भारत. क्या कह रहा है वो? India that is, वो कह रहा है इंडिया दैट इज भारत, जो कि अभी बात हो रही थी कि भारत ही इंडिया है। और अभी इस बार जब G20 का हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे इंडिया में, तो हमने जो इनविटेशन कार्ड भेजे वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से भेजे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से नहीं गया, वो भारत का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत ही इंडिया है। एंड हमने उसको इस बार सेलिब्रेट किया भारत को। अब सेकेंड बात क्या है? हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, इट मीन्स व्हाट? सोलोमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है खुद से सोलोमनी रिजॉल्व, हमने रिजॉल्व किया है बनाने के लिए, वट एवर द डिस्प्यूट वेयर, जो भी हमारे बीच में मतभेद थे उन सबको खत्म करके और हमने बनाना शुरू किया है। रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, किसको? इंडिया को। इंडिया को बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं? सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब क्या हुआ? विच इज द मोर पावरफुल, विच हैज नो एनी ऑब्लिगेशन। सुवर्ण का मतलब होता है संप्रभु। हिंदी में इसके क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं? ये भारत गणतंत्र बना था उसे समस्त नागरिकों को लोग क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या सुवर्ण का ट्रांसलेशन किया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कैसा बना रहा है? सुवर्ण। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जिसको डिसीजन लेने में किसी का डिसीजन मानने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसी वजह, तभी तो वो इंडिपेंडेंट कंट्री हो पाएगा। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि विच इज नॉट वर्किंग अंडर द एनी प्रेशर, किसी के प्रेशर में वो काम नहीं कर रहा है, तो वो सुवर्ण। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि कैसा? गणराज्य बनाने के उसके समस्त नागरिकों को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी। क्या है हिंदी उसका? सोशलिस्ट का हिंदी हुआ समाजवादी। सेकुलर का मतलब है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। लेकिन ये समाजवादी जो शब्द है वो निश्चित रूप से रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है, लेकिन भारत में वैसा नहीं है। ये भारत में हमारे पास, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी एक्सेप्ट किया, और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि वेलफेयर स्टेट। समाजवाद हमारे यहां है कि वेलफेयर एक स्टेट होगा। स्टेट जो होगा वो क्या करेगा कि व्यक्ति को उसके संपूर्ण विकास में मदद करेगा। ओके, सो हियर सोशलिस्ट। सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेशन, एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को नहीं एक्सेप्ट करेगा और नहीं प्रमोट करेगा। और क्या है? सेकुलर, इट मीन्स किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को वो प्रमोट नहीं करेगा। स्टेट का प्रमोट करने का मतलब ये नहीं है कि वो धर्म को, अगर कोई, जैसे कि हमारे पास अगर किसी भी तरीके से कोई धर्म अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस में इंटरफियर नहीं करने जा रहा है। इट्स द स्टेट इज नॉट गोइंग टू इंटरवीन इनटू द रिलीजियस मैटर्स। तो क्या करेगा वो करेगा कि उसको प्रमोट करने में स्टेट का कोई स्टेक होल्डर नहीं होगा। तो सेकुलर और कैसा देश? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। व्हाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? इसलिए कि हमारे आजादी की लड़ाई में पूरे देश ने हिस्सा लिया, महिलाएं, पुरुष, आदिवासी, और पूरे देश की, मतलब ये जो आजादी की लड़ाई थी वो कन्याकुमारी से और नॉर्थ ईस्ट तक, गुजरात से लेके और बिहार, बंगाल, सभी जगहों पे ये आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो सबको वैल्यू करना, सबको रिप्रेजेंटेशन देना, इसलिए डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी इज द ओनली फॉर्म वेयर वी कैन शेयर द पावर विद द पीपल, विद द सिटीजन्स। दैट्स व्हाई
हमने लोकतंत्र एक्सेप्ट किया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और वहां पे जितने विविध तरीके की जो विविधताएं हैं अपने देश में उन सबको शेयर मिल पाता है रिपब्लिक में। वो सभी विविधताएं अपने एक साथ आके यूनियन को फॉर्म करती हैं। जहां पे हम यूनियन पढ़ेंगे वहां पे ये सभी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। एक बात और है कि प्रियम्बल जो है, अगर मैंने कहा कि दिस इज द एस्पायरेशन एंड ड्रीम ऑफ द इंडियन पीपल, जहां पे सोर्स भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो क्या कर रहा है, कैसा देश बना रहा है, सुवर्ण, सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। किसको करेगा, सिटीजन्स को करेगा। अब यहां पे जो बात हो रही थी पीपल की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, when we were talking about the people, and now we are talking about the citizen. Now we are talking about this term, citizen. Citizen is very individual, a stakeholder of the state. उसका हिस्सा है, नहीं, जहां पे एरिस्टोटल कहते हैं कि वो जो है वो स्टेट के सभी प्रोसेस में भागीदार होने की ताकत रखता है, वो है सिटीजन। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, इंडिया अपने सभी सिटीजन्स को क्या करेगा, सिक्योर जस्टिस। कैसा जस्टिस, पहले सोशल जस्टिस, देन इकोनॉमिक जस्टिस एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, अगर हम देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to see secure to all its citizens। यहां तक क्लियर है हमारा कि ये कौन है, वी जो है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। मैंने इंस्पायर्ड बोला कि इंस्पायर्ड है बिकॉज वी सिंथेसाइज्ड द डिफरेंट ओपिनियन एंड द डिफरेंट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इनटू वन थिंग। हमने क्या किया कि बहुत सारे नॉलेज जो पूरे विश्व में पैदा हुए थे, जो ऋग्वेद की एक श्लोक है ना कि लेट ऑल द नॉलेज कम फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, हमने उसको प्रैक्टिस किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, या फिर जब हम देश का सपना देख रहे थे, इवन इंडियन इंडिपेंडेंस में भी हम देखेंगे कि उसमें बहुत एथिकल वैल्यूज थे। The people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। कैसा 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 सिक्योर क्या करने वाले हैं, किस चीज का हम सिक्योरिटी देने वाले हैं, जस्टिस। किसका, जस्टिस का। जस्टिस, जस्टिस कैसी जस्टिस, जस्टिस विथ सोशल जस्टिस। क्या चीज, सोशल जस्टिस। कैसा, सोशल। कैसा है, सोशल जस्टिस। हम देने वाले हैं क्या, जस्टिस। कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या बात कह रहे हैं कि कैसा क्या देने वाले हैं, जस्टिस। जस्टिस इट मीन्स व्हाट, कैसा जस्टिस, पहले दे रहे हैं हम सोशल जस्टिस। कैसा, इट इज द सोशल जस्टिस। social, social justice। why social justice? and this is very important। एग्जाम्स में ये क्रोनोलॉजी हमेशा से याद रखें, और इसको अगर ढंग से देखेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे, याद हो जाएंगी चीजें, यहीं पे याद हो जाएंगी। देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन सच थिंग्स। सोशल जस्टिस, व्हाई सोशल, बिकॉज जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक आदमी सोच ही नहीं पाएगा कुछ भी करना। तो सबसे पहले सामाजिक बराबरी, जब बराबरी होगी, डिस्क्रिमिनेशन अंडर द प्रेशर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। किसी के अगर हम सोचेंगे कि हम छोटे हैं, या फिर महिलाओं का जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर महिलाओं को आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगी, इक्वल सोशल राइट्स नहीं होंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि 7 o'clock सभी भारत के छोटे शहरों में, मेट्रो को छोड़ दिया जाए,
तो 7 o'clock शहर बंद होने लगते हैं। अगर वहां पे कोई भी महिला, कोई भी लड़की अगर कोचिंग करना चाहे, जहां कोचिंग 7 o'clock के बाद हो रहा है, तो उसमें मोस्टली गर्ल्स जो हैं उस कोचिंग में वो जो क्लास हो रहा होगा जो शाम के बाद हो रहा है, उसको उनके लिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाएगी, वो उस बैच को नहीं ज्वाइन कर पाएंगी। इसलिए कि भारत का जो सामाजिक संरचना है उसमें अभी महिलाओं को लेके प्रॉब्लम है। तो इसलिए पहले सामाजिक स्तर पे उसका एक्सेप्टेंस कि महिलाएं बराबर हैं, दे आर एज इक्वल एज मैन। और तो इसलिए सामाजिक कैसा सोशल जस्टिस करना होगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हम लोग आने वाले क्लास में उसको देखेंगे। सोशल, जब तक तो सोसाइटल जब जस्टिस हो गया, देन कैसा इकोनॉमिक जस्टिस, कैसा जस्टिस, कैसा जस्टिस की बात हो रहा है सेकेंड वाले पे। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन वेयर जस्टिस, सोशल जस्टिस, एंड दिस इज द सेकेंड वन। ये कैसे जस्टिस है? इकोनॉमिक जस्टिस। इट मीन्स व्हाट? इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होगी कि जहां भी इकोनॉमी की बात है वैसी चीजें हम स्टेट जो है वो काम करने की कोशिश करेगा जहां पे कि इकोनॉमिक लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। देन पॉलिटिकल जस्टिस। तो इसका अपना एक क्रोनोलॉजी समझ में आ गया कि सबसे पहले सामाजिक रूप से जब तक एक रूपता नहीं आएगी तब तक हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद ही पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर पाएंगे। लास्ट की बात है जस्टिस में पॉलिटिकल जस्टिस। क्यों? इसलिए कि जब व्यक्ति खुद को बेहतर कर लेता है तब वो परिवार के बारे में सोचता है इकोनॉमिकली, और उसके बाद से जब उसके पास वो अपने से फुलफिल हो जाता है तब वो क्या पॉलिटिकल, समाज में उसकी बेहतरी क्या कर सकता है उसके लिए वो काम करता है। और वो पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? इसका मतलब कि पॉलिटिकली वो डिस्क्रिमिनेट ना हो सके, वोटिंग राइट्स में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं, वोटिंग राइट्स को अवील करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर जो भी पॉलिटिकल ऑफिसेस है वहां पे उसको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स व्हाई जस्टिस विद द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और इसके अपना सोसाइटी के बारे में हमने देखा कि जब तक सोशल लेवल पे नहीं होगा जस्टिस तब तक इकोनॉमिकल लेवल पे नहीं होगा जस्टिस, उसके बाद पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होगा। तो इसलिए सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। उसके बाद आता है क्या? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसी क्रम में याद रखना है इसको। और इसको भी याद रखने के लिए यहां पे इसका एक ऑलरेडी साइंटिफिक है फॉर्मूला कि ये एक साइंटिफिक स्टाइल में ऑलरेडी यहां पे इट्स गिवन। क्यों? लिबर्टी ऑफ थॉट्स। क्या है ये लिबर्टी ऑफ थॉट्स? जब तक लिबर्टी नहीं होगी थॉट्स की, एक बहुत सिंपल सा मामला है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं। क्या आता है? क्या आता है? विचार। सबसे पहले विचार आते हैं हमारे दिमाग में, उसके बाद ये विचार जो है वो क्या में बदलता है? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है कि हम उसके ऊपर, विचार के बाद ही एक्शन होता है। एक्शन मतलब कार्य, कर्म। नहीं, विचार के बाद कर्म होता है। तो अब जो है यहां पे बात हो रही है क्या कि सबसे पहले क्या कह रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट। तो सबसे पहले विचार करने की स्वतंत्रता। क्या चीज? सबसे पहले विचार करने की स्वतंत्रता। हमने देखा था यहां क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। तो हम अभी देख रहे थे कि विचार की स्वतंत्रता। क्या देख रहे हैं? कि लिबर्टी ऑफ थॉट, विचार की स्वतंत्रता, कि हम विचार करने के लिए स्वतंत्र रहें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेंट एनीथिंग न्यू। सबसे पहले हम विचार करेंगे। कहते हैं ना कि वो जो है कि जो सबसे पहले जो थॉट्स हैं वहीं पे हम इन्वेंट करते हैं किसी भी चीज को। तो विचार करने के उसके बाद क्या, जब हम विचार कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस कर पाए,
और यही है, जब एक्सप्रेस करेंगे तभी पता चलेगा कि हमारा हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं है। When we discuss, विचार, उसके बाद क्या है? एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। जब हम बात करेंगे, डायलॉग के थ्रू विचार को जब एक्सप्रेस करेंगे तभी वो सही है कि गलत है उसका पता चलेगा। तो पहले हमने क्या किया? थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, देन एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या? और जब उसको पता चल जाए कि ओके दिस इज वेरी साइंटिफिक, कि अच्छे विचार हैं, तो उसको एक्सप्रेस करके ठीक कर लिया। देन क्या है? उसके बाद उस थॉट पे बिलीव करना, वो बिलीव करना, ऐसे नहीं बिलीव कर लेना है। ऐसे बिलीव करने का मतलब क्या होगा कि दैट माइट बी कन्वर्टेड इनटू द सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशियस हो जाएगी चीजें। खुद से विचार किया और खुद के बारे में सोच लिया सब कुछ, जैसे घोस्ट, भूतों के बारे में सोच लेना, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना, नहीं। तो घोस्ट या फिर आजकल जो इतना सिजोफ्रेनिक चीजें हैं उन सब के बारे में खुद से सोच के और हम उसको बहुत एनलार्ज कर देते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है? बिलीव, उसके बाद बिलीव के बाद फेथ। फेथ बिलीव से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं कि आई हैव द फेथ। और वो फेथ का क्या है कि वो शुरू कहां से हो रहा है? हर एक पॉइंट पे वो क्या हो रहा है? उसको मांझा जा रहा है। हर एक उसको डिबेट्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू अपने थॉट्स को हम ठीक करते जा रहे हैं। तब हमने पहुंचे कहां? लिबर्टी ऑफ फेथ, जहां पे रिलीजन आता है, बिलीव्स आते हैं, नहीं, जहां पे फेथ। उसके बाद है वर्शिप, कि हम जिसको चाहें उसकी पूजा अर्चना उपासना कर सकते हैं, नहीं। और स्टेट जो है वो क्या करेगा? स्टेट जो है वो इसके बारे में आपको कह रहा है कि उसकी लिबर्टी है, आपको जो भी वर्शिप करना है आप कर सकते हैं। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बात है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे एथिस्ट भी ऋषि मुनियों की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ऋषि चरवाक, उनको कोई रिलीजन में कोई फेथ नहीं है, गॉड में कोई फेथ नहीं है। डिस्पाइट ऑफ दैट थिंग, उसके बावजूद ऋषि चरवाक जो हैं वो महात्मा बुद्ध, पुकुद कत्यायन, मखली गोसाल, अजीत केशकम्बली, गौतम या फिर महावीर, इनके श्रेणियों के संत माने जाते हैं इस देश में। तो ये क्या है? इसको समझ लेना है एक बार फाइनली कि पहले क्या एक्सप्रेशन क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, पहले विचार आता है, उसके बाद उसको क्या करेंगे? हम डिबेट डिस्कशन के थ्रू जाएंगे। तो डिबेट डिस्कशन में क्या होगा कि एक्सप्रेस करेंगे तभी हो पाएगा एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या है? एक्सप्रेशन के बाद है बिलीफ, उसके बाद क्या है? फेथ, एंड देन वर्शिप। इसी क्रोनोलॉजी में इसके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये आपको अलग अलग इसका चेंज कर देंगे वो क्रम, और उसके बाद से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, देन व्हाट? एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। सबके, यहां नहीं, सबके बाद क्या कह रहा है ये? यहां पे क्या है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, नहीं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, नहीं। क्या है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस? क्या है ये? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। बट यहां पे ओके, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए और दिया जाएगा। एंड स्टेटस, एंड मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी स्टेट का एग्जाम है और किसी भी यूनियन में किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम है, उसमें किसी भी आधार पे, जेंडर, एथनिसिटी, रेस, कलर, इसके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अपॉर्चुनिटी में। सबको अपॉर्चुनिटी या फिर जेंडर के लेवल पे या फिर रेस के लेवल पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो उसकी क्या होगी? इक्वालिटी दी जाएगी। देश में संविधान जो है इसकी गारंटी करेगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रमोट? क्या प्रमोट करने वाले हैं? प्रमोट करने वाले हैं फ्रेटर्निटी
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Okay? क्या fraternity? Article 51, where we are talking about the international peace. नहीं? इंटरनेशनल, जहां पे हम इंटरनेशनल पीस की बात कहते हैं, कहां? आर्टिकल 51. नहीं, फ्रेटर्निटी, भाईचारा. जब ये सब कुछ हो जाएगा, जस्टिस नहीं, जस्टिस मिल गया, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी मिल गई नहीं, तो उसके बाद ये बात आती है क्या कि कैसा फिर क्या करेंगे, हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, फ्रेटर्निटी, और अपने बारे में सबके अंदर भाईचारा, बंधुता, बंधुत्व की भावना पैदा करेंगे. क्या करेंगे? फ्रेटर्निटी, एज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ठीक है, कि एश्योर करेगा क्या? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एश्योर करेगा कि सब कोई, सभी किसी को, देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सबको वो डिग्निफाइड तरीके से अपना जीवन जी सके. ओके? In our Constituent Assembly, this 26th day of November, this is very important date. This is very important date. 26th of the November, 26th November. And what is 1949? This is very important date. Where we are going to, that's why this, हमको 26 नवंबर को ही हम लोग क्या कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कि इस दिन हमने अपने प्रियम्बल को खुद को दिया था. क्या कह रहे हैं? हियर बाय एडॉप्ट, स्वीकार कर रहे हैं हम, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, खुद को ही दिया, खुद को. याद करिए तो पहला लाइन जब हम पढ़ रहे थे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. एंड हियर, एंड डू हियर बाय एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, खुद को ही दे रहा है, हम ही बना रहे थे. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया है, और यहां पे खुद को ही, एंड डू हियर बाय एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अपने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया. सो ये दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल मास्टरपीस टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम अलग अलग खंडों में सीखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं. और इसको 1940 in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. हमने किसको दिया? खुद को दिया. क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल इस बात की गारंटी करता है कि हमको ये सारी चीजें मिले जो भी हमने देखा. क्या क्या? अगर हम देखें तो ये बात कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन डे. और ये बात ये है कि एक फिर बात आती है कि जब इस दिन हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर ये नॉर्मल ये बात क्यों की जाती है कि हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ. 26 जनवरी को निश्चित रूप से हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमने एक सर्टेन पोर्शन संविधान का भारत के नागरिकों ने खुद को दिया. इसी वजह से हम जो बात कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस जो है, वो इस डेट को सेलिब्रेट करते हैं हम इंडियंस. एक बात और है कि इसको पढ़ते वक्त ये जो 3 चीजें हैं, इसमें सोशलिस्ट, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. 26 नवंबर ऑफ 1949, और ये डेट को ही हम क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं.
तो ये था आज का हमारा प्रियम्बल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।